का ये गुरु कारगर है कि नहीं है। तो महादेव विभिन्न स्वरूपों में अगर कारगर हैं तो गुरु स्वरूप में भी कारगर ही होंगे, और अगर कारगर नहीं होते तो साहब के दिखाए रास्ते पर, साहब के बताए रास्ते पे, साहब के दिए सूत्र पर चलकर आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु नहीं बना रहे होते। आज रजौली में इतनी बड़ी संख्या में आप उपलब्ध हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? यहाँ कोई मेला तो लगा नहीं, मंच पे कोई नृत्य भी नहीं हो रहा है, आप आए हैं। कोई गया से आया होगा, कोई नवादा से आया होगा, कोई पड़ोसी जिले कोडरमा से आया होगा, पूरे जिले से विभिन्न गांवों से लोग आए होंगे। किसी ने अपना ऑफिस छोड़ा होगा, किसी ने घर छोड़ा होगा, किसी ने अपनी खेती रोकी होगी आज के लिए, कोई अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आया होगा। आखिर क्यों? यहां आने में आपको इतने पैसे लगे होंगे, जाएंगे तो भी लगेंगे, रास्ते में आप खाएंगे तो भी पैसे लगेंगे, क्यों आए हैं? कोई बाध्यता तो थी नहीं कि आप महादेव का काम होना है। रजौली नवादा में महादेव की चर्चा हो रही है, बरखा दीदी आ रही हैं, अन्नू भैया आ रहे हैं, चले। बरखा दीदी और अन्नू भैया के प्रति आपका लगाव नहीं, आपका महादेव के प्रति यह लगाव है कि आप यहां पहुंचे हैं। आपका साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति लगाव है कि आप यहां पहुंचे, और होना भी यही चाहिए। हमारे आपके अंदर जिस स्वरूप की व्याप्ति साहब ने की है महादेव के, उसका प्रगाढ़ होना जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने इसमें हमारे आपकी मदद की, वो व्यक्ति स्थायी रूप से हमारे आपके मन में बैठा रहे, वो जरूरी है। शिव के शिष्यों के लिए मेरी समझ में, मेरे से पूछिएगा तो ऊपर महादेव और नीचे साहब दीदी के अलावा चौथे किसी को मैं नहीं जानता, क्योंकि यहां पे हम और आप इकट्ठा ही हुए हैं साहब दीदी की वजह से, वरना कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। महादेव का चेला बनने से पहले आप और हम अपने जीवन में क्या थे और बनने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसका आकलन आप इस मैदान में बैठे लोग खुद कर सकते हैं। उसके लिए कोई थर्मामीटर दूसरा नहीं लगाएगा, दूसरा देगा भी नहीं, और देगा तो वो गलत देगा। साहब ने उनकी चर्चाओं को